इकबाल जो इकबाल जोड़ा बैठा है ना, अंदर बुला ले, जड़े भी बैठे अंदर बुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद रज़ा रांझा न्यूयॉर्क से सियासी दरबार के साथ हाजिर है। आज हमारे पाकिस्तान से एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गुफ्तगू का साथ देंगे, जो साबिक नाज़िम डिस्ट्रिक्ट ज़िला शेखुपुरा रहे, एक बार कौमी असेंबली के मेंबर रहे और आजकल सूबाई असेंबली के मेंबर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता हफ्ता में सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाली यही शख्सियत हैं। मेरी मुराद मियां जलील अहमद शरकपुरी से है। आइए उनकी जुबानी से ही सियासी गुफ्तगू और सियासी हलचल के बारे में पूछते हैं। मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, सबसे पहले आप अपने सियासी कैरियर के बारे में बताएं। ये 72 न्यूज ओवरसीज का चैनल है और ओवरसीज जानना चाहते हैं कि मियां शरकपुरी साहब, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब, जो कि एक सियासी घराने से मजहबी घराने से वाबस्ता है, वो सियासत में कैसे आए और आजकल किस मकाम पर खड़े हैं? जी, सियासत में वैसे तो मेरे बड़े भाई पहले 2 दफा मेंबर सूबाई असेंबली इसी हल्के से रहे हैं और वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के टिकट पर थे और जमीयत उलमा पाकिस्तान का इत्तेहाद था नवाज शरीफ साहब के साथ, तो इस एतबार से वो नवाज शरीफ के साथ ही वो बतौर MPA कामयाब हुए। और उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जो कि एक गलत इकदाम था और एक वो जुल्म की घड़ियां भी हमने देखी। तो यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हमारे दिल में और एहतराम मोहब्बत एक पैदा हुआ और उनके साथ बेशुमार पाकिस्तान के लोग मोहब्बत पहले भी करते थे, उसके बाद और मोहब्बतें लोगों के दिलों में पैदा हुई। तो जब इलेक्शन हुए तो परवेज मुशर्रफ साहब ने पाबंदी लगा दी कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मैंने चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया हुआ था, तो उस वजह से फिर मियां नवाज शरीफ साहब को उनके रुफका ने बताया कि मियां सईद शरकपुरी का जो बड़ा भाई है, वो न छोटा भाई में वो मेरे से बड़े हैं, वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए। तो मियां साहब ने खुद सऊदी अरब से, मियां साहब उस वक्त सऊदी अरब में थे, तो उन्होंने बड़े मोहब्बत के साथ मुझे खुद फोन किया और हुक्म दिया कि भाई आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और मेरा चूंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस था, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में था, तो उसके लिए मुझे अमेरिका, UK, यूरोप आना जाना मेरा रहता था। तो मैंने थोड़ा अवॉइडिंग एटीट्यूड था कि मैं पॉलिटिक्स में आके तो बिजनेस को टाइम नहीं दे सकूंगा, तो मुझे बतौर MPA अगर आप हुक्म दें तो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। तो मियां साहब ने फरमाया कि नहीं, चूंकि मियां अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके हल्के से, तो उनको आप ही हरा सकते हैं, तो आपने MNA मेरे कहने पे इलेक्शन लड़ना है और MPA का इलेक्शन आप अपनी मर्जी से लड़ें। तो एक हिसाब से दोनों टिकट मुझे उन्होंने हुक्म कर दी। तो मैंने फिर अपने भाई के मशवरे से, हमारे इधर राजपूत बरादरी से एक दोस्त थे राव जहां ज़ेब, उनको साथ MPA के लिए ले लिया कि दोनों इलेक्शन लड़ने का फायदा नहीं है। और जाहिरी हालात ये नजर आ रहे थे कि अल्लाह के फजल से हजूर शेर रबानी के सदके जैसे लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो अमकान था कि हार का अमकान ज़ाहिरन नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह को मंजूर हुआ, तो वो मेरा एक कौमी असेंबली में अल्लाह ताला ने मुझे मियां अजहर साहब के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाई। और उसके बाद फिर जिला नाज़मी का मरला आ गया। फिर जिला नाज़िम भी इस तरीके से हमारे जिले के MNA MPs हजरात ने एक प्लान करके मुझे खुद ऑफर की कि भाई आपके लिए हम सोच रहे हैं कि आप जिला नाज़िम बने। तो वो भी मैंने दोस्तों के मशवरे से फिर एक्सेप्ट किया और अल्लाह ताला को मंजूर था। पंजाब बार से सबसे ज्यादा वोट लेकर मैं जिला नाज़िम मुंतखब हुआ और आज बतौर MPA काम कर रहा हूं। जी, पिछले हफ्ते मियां जलील शरकपुरी साहब, आप खबरों में बहुत ज्यादा रहे। मुस्लिम लीग के बाज अरकान असेंबली इल्जाम लगाते हैं कि तारीके इंसाफ के साथ आपने कुछ रवाबत ज्यादा ही बढ़ा लिए हैं। ये क्या कहानी है?
नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ कह लें, खान साहब के साथ मेरा आज से नहीं, गालबन 8-9 साल से एक करीबी तल्लक है। और जैसे चौधरी इजाज साहब है, वो मेरा ननहाल इचरे में है, वो भी इचरे से हैं और उसके एतबार से भी उनसे तल्लक है। मियां महमूद रशीद साहब से फैमिली रिलेशन है। चौधरी सरवर साहब है, उनके साथ एक बरादरी का एक तल्लक है। तो वो रिलेशनशिप तो पर्सनल लेवल की है। और अभी जब एमपीए हूं तो मैं तो देखें, शरफ शरीफ की निस्बत से जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो भी हमसे मोहब्बत रखते हैं। और अगरचे हमारा उनके साथ सियासी तौर पे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो अगर मोहब्बत से मिले तो हम तो उनको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे। इसी तरीके से जमात इस्लामी है, हमारा उनसे कोई सियासी तल्लुक नहीं है। तो सेनेटर सराजुल हक साहब चंद दिन पहले यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, हमने उनको वेलकम कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जमात इस्लामी में चला गया। तो इसमें यानी कि तल्लुक होने से ये नहीं होता कि हम उस पार्टी में चले गए, और इसको किसी बात को महसूस भी बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। मैं मुस्लिम लीग के टिकट से एमपीए हूं और मुस्लिम लीग के साथ हूं, इसमें कोई अवहाम नहीं होना चाहिए। अगर कोई शक करता है तो फिर मैं समझता हूं ज्यादती करता है मेरे साथ भी और अपनी पार्टी के साथ भी। इजाज चौधरी साहब के साथ गुज़श्ता दिनों की मुलाकात को इस तरह लिया गया कि ये शायद कोई खुफिया मंसूबा बंदी है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए। आपने कहा कि उनके साथ आपकी अजीजदारी है, इसमें कितनी सदाकत है? जी, वो खुफिया मुलाकात होती तो उसकी तस्वीर सामने ना आती, जी जी वो तो फिर खुफिया होती थी। तो जब फोटोग्राफर फोटो बना रहा था और हम उनके दफ्तर में बैठे थे, तो वो भी बाई चांस एक टेलीफोन मैंने उन्हें किया गुजरते हुए कि मियाँ साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? उन्होंने कहा आप किधर हैं? मैंने कहा मैं नहर से गुजर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं दफ्तर बैठा हूँ, तो आप आ जाएं, कंफर्टेबल हैं, चाय पीते हैं। तो जी वो जी। साथ और दोस्त कल्फाना चले गए। तो उधर जाहिर है वो दोस्तों ने तस्वीरें वगैरह बनाई। तो अगर खुफिया होती तो फिर हम अवॉइड करते, भाई फोटो मत बनाओ। तो उसमें कोई खुफिया बात नहीं थी, कोई सियासी इशू नहीं था, जस्ट एक मोहब्बत वाली मुलाकात थी। और उसमें कोई मैंने तो कोई उसको नहीं कुछ स्पेशल रंग दिया, लेकिन हमारे मीडिया के साथियों ने उससे हाईलाइट किया है, तो मुझे उसमें कोई एतराज भी नहीं है जी। क्या ऐसा तो नहीं कि मियां जलील अहमद शरकपुरी के जो पार्टी के अंदर मुखालफीन हैं, उन्होंने कोई ऐसी खास मुहिम चला रखी हो? जी, वो पार्टी के अंदर तो कोई ऐसे मुखालफिन नहीं है, ना ही मेरा कोई इतना सियासी कद काठ है। लेकिन पार्टी से बाहर कुछ ऐसे जरूर लोग मौजूद हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इलाके में नुमाइंदगी कर रहा हूं अपने इलाके की, और शरीफाना माहौल इलाके में हुआ हुआ है। अच्छा, तो ये जी जी, तो ये जो एक और बात है, वजीर आला बुजदार के साथ अशरफ इंसारी, नशात डाहा, मौलवी गयासुद्दीन और आपकी जो मुलाकात है, इसको लोग गलत अंदाज में पेश करते हैं। हालांकि अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्री में आप पढ़े लिखे हैं, दुनिया घूमी है, लीडर ऑफ हाउस से लोग मिलते रहते हैं। क्या ये मुलाकात वाकई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की निशानदेही करती है या कि इसके कोई और मकासद थे? नहीं, देखें, जो मेरा अपना जाती तल्लक है मैं तो उसकी बात कर सकता हूँ। जी मैं पहली दफा तो बुजदार साहब के पास एक इशू था, किसी दोस्त का काम था, वो मेरे पास आए और मैंने चौधरी सरवर साहब से बात की कि ये इनका मसला है और इसका हल होना चाहिए। गवर्नमेंट का एक दफ्तर है जो इनके साथ ज्यादती कर रहा है। तो चौधरी साहब ने कहा कि देखें, ये बुजदार साहब कर सकते हैं, तो मैं आपकी उनसे मीटिंग करा देता हूँ। तो चौधरी सरवर साहब ने मेरा बुजदार साहब से अपॉइंटमेंट बना दी। तो जब जी मैं जी बुजदार साहब के पास गया हूँ, तो वो उनका मिलने का जो अंदाज था बहुत ज्यादा मोहब्बत वाला था। यानी कि वो अपने ऑफिस से खुद बाहर तशरीफ ले आए और कहेंगे शरकुल साहब तशरीफ लाए। तो अब जी एक जी चीफ मिनिस्टर जो बिग दफ्तर संभाल रहे हैं और एक आम एमपीए वहां जाके बैठता है जहां और भी एमएनए एमपीए बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो लोग दूसरों को तो इनविटेशन वो अंदर जाने की दे रहे हैं सेक्रेटरी हजरात, और जब मेरी टर्न आती है तो खुद बाहर तशरीफ ले आते हैं। तो यकीनन जी सभी ने उसको बड़ा एक पॉजिटिव लिया। तो मेरे दिल में भी बुजदार साहब की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ी कि भाई वो बहुत ज्यादा, और वो मोहब्बत उन्होंने यकीनन हजूर शेर रबानी की वजह से कि भाई उनके खान वादे से है, तो बुजुर्गों जी के जी। सदके प्यार उन्होंने किया, तो मेरे दिल में भी उनका एक एहतराम पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा गाए बगाए दोस्त कोई काम कह देते हैं कि जी ये मेरा काम करवा दे, जो मैं समझता हूँ मुस्बत चीज है,
इसको जरूर आगे पहुंचाना चाहिए। तो फिर जाहिर है हमारा कल्चर है, मुआशरा है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं मोहब्बत से, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और फिर इलाके के जो मसले मसाइल हैं, गली नाली सड़कें, जी जाहिर है जी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी फंड होते हैं। तो अगर लोग कहते हैं देखिए आप मिले थे, आपका तल्लक है, तो ये हमारी सड़क बनवा दें, वो बनवा दें, तो मैं नहीं कह सकता नहीं जी, मैं तो उनके जाके नहीं कहता। जब लोगों को पता है वो मेरे से प्यार करते हैं, बात सुनते हैं, तो फिर जी मुझे सुनानी पड़ जाती है, मुझे जाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से पार्टी ने पहली दफा जब मैं मिला था, मुझे बुलाया था, उसमें एक कमेटी बनी थी, चूंकि कुछ और एमपी हजरात, जिसमें अशरफ अंसारी साहब, डाहा साहब, मौलाना गयासुद्दीन साहब, उनका मेरे साथ मुलाकात में कोई तल्लक नहीं था। वो अपने तौर पे उनके अपने मसाइल थे, अपनी वजह से मिल मिला रहे थे, लेकिन एलिगेशन 10-12 लोगों के ऊपर ये हो गया कि जी ये क्यों गए, ये क्यों मिलते हैं। अच्छा तो मुझे जब बुलाया, मैं इंडिविजुअल अकेला ही गया था। जी जी तो उस वक्त हमारे साबका स्पीकर राना इकबाल साहब वो चेयर कर रहे थे, अता तारड़ साहब तशरीफ फरमा थे, इकबाल जी गुजर जी साहब जो साबिक मिनिस्टर हैं, अभी जी हमारे एमपी हैं, वो भी तशरीफ फरमा थे। तो ये तीनों साहिबान बैठे थे, तो इन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा देखिए ये इशू है, तो इसके लिए मुझे जाने की जरूरत पड़ी और मैं गया हूं, तो इसमें कोई आपको इल फील नहीं करना चाहिए। तो राना इकबाल साहब कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा आप मत जाइएगा, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सर देखिए मेरे ऊपर पाबंदी ना लगाए, वो एक बंदा मुझे मोहब्बत से मिलता है, तो अगर किसी वक्त दोबारा जाना पड़ेगा, वो चीफ मिनिस्टर है, तो मैं क्यों ना जाऊं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो मैं तो यही अर्ज करूंगा कि आप मेरी अगर दोबारा आपको इंफॉर्मेशन आए, तो आप जी इसको जी बुरा महसूस। तो मैंने ठीक है उसी मीटिंग में ये अर्ज कर दिया था कि दोबारा अगर मुझे जाना पड़ेगा, तो आप इसको महसूस ना करें, बल्कि कोई भी एमपी अगर मिले तो गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है। जी। तो ये एक हादसा था कि मुस्लिम लीग के 5 एमपीए इकट्ठे एक तस्वीर में बुजदार साहब के साथ नजर आए। नहीं, ये जो इकट्ठे नजर आए उसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन मैं उस मीटिंग में उनके साथ था। लेकिन वो एक इशू था, हमारे एक एमपीए साहब हैं मौलाना गयासुद्दीन साहब, जी जी उनके के खिलाफ उनके डीपीओ ने नाजायज पर्चे बनाए जाती अनाज के ऊपर, और जी जी बहुत ज्यादती की, उनके घर में रेटे शेटे की। तो वो देखिए वो सियासी इशू नहीं था, वो इलाकाई एक ज्यादती थी। जैसे राणा सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई और लोगों के साथ, वो तो एक सियासी और बड़ा इशू है। वो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक इशू, फिर हमने समझा कि यार ये डीपीओ पर्सनली ज्यादती कर रहा है, इसके पीछे कोई हुकूमती एजेंडा तो है नहीं, एक जी जी पर्सनल है, तो हमें आईजी साहब को और चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो मौलाना गयासुद्दीन साहब ने कहा मेरे साथ चलें। हमने कहा बिल्कुल आपके साथ चलते हैं, जाकर शिकायत करते हैं। तो हम आईजी साहब को भी मिले और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिले। तो वो जी उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने यकीनन नोटिस लिया। तो उसकी ये रीजन थी, और जाने में कोई हर्ज नहीं था। ये जो लास्ट मुलाकात जो टीवी पे जिसकी पिक्चर्स चल रही हैं, तो मैंने पार्टी को भी जब उनके पूछने पे एक्सप्लेन किया है कि आप इन चीजों को बुरा महसूस ना करें, ये कुछ चीजें बुरी नहीं है। वो एक बंदा पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, हमने तो उनको वोट नहीं दिया, लेकिन अक्सरियत ने उनको वोट दिया है, अक्सरियत ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अगर किसी मेंबर का कोई इशू है, इलाके के मसाइल हैं, तो हम उन्हें क्यों ना बताएं, क्यों हेजिटेट करें। ठीक है। तो नवाज शरीफ के फौज के खिलाफ बयानात पर आपका एक इस्लाही बयान सामने आया, क्या आप वजाहत करेंगे वो क्या है, या कुछ लोगों ने जो तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, नवाज शरीफ साहब बड़े तहम्मुल के साथ सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। जी मियां जी शबाज शरीफ तहम्मुल के साथ जी कर रहे हैं। और जो ज्यादतियां नैब की तरफ से हो रही हैं, जिसको मैं जी सरासर शदीद ज्यादती समझता हूं, कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता, एक बंदे को, ख्वाह को आम आदमी हो या एक जिम्मेदार आदमी हो, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और बाद में वो बेगुनाह साबित हो जाए। जी और जी इसी तरह हमजा साहब के साथ जो हो रहा है, जो स्पीकर सिंध असेंबली को पकड़ने की कोशिश की गई, अलीम जी खान जी साहब को पकड़ डाल दिया गया, अब शहबाज जी शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो नैब के पास, मैं तो बतौर पाकिस्तानी समझता हूं, ये अख्तियार नहीं होना चाहिए, ये गलत अख्तियार है। नैब केस बनाए, अदालतों में दे दे, अदालतें जब सजा दे दें, भला वो वजीर आजम हो या कोई भी हो, फिर उसको सजा होनी चाहिए। अनटिल की चीज प्रूफ नहीं होती, अदालतें डिसीजन नहीं करती। नैब के पास या किसी अदारे के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कारोबारी लोगों को या सियासी लोगों को या माली मामलात के अंदर पकड़ के अंदर डाल दें, उसका कारोबार बर्बाद कर दें, उसकी फैमिली को डिस्टर्ब कर दें।
ये सरासर ज्यादती है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है मियां साहब के साथ यकीनन गलत हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मियां साहब चूंकि बड़े आदमी हैं, हमें एक बड़ी मशहूर बचपन से एक रवायत सुनते आ रहे हैं कि हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को जब गिरफ्तार किया गया तो आप जेल में थे, और वहां जेल में एक बच्चा गुजर रहा था तो नीचे केले का छिलका था। ठीक है। तो हजरत बेटा बचना, ये फिसल जाओगे। तो वो कहने लगा कि हजूर मैं फिसल गया तो खैर है, आप अपनी फिक्र करें, आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी। ठीक है। तो ये है कि जब बड़े आदमी की कोई लफ्ज़ होती है तो वो पूरी कौम की लफ्ज़ गिनी जाती है। जी जी। तो अब यकीनन हमारी तरबियत बुजुर्गों की सोहबत में हुई है, हमारे सियासी दोस्त इस बात को पूरा मना रहे हैं, लेकिन मैं यही अर्ज करता हूँ कि आप कह दें कि यार मियां जलील शरकपुरी की ये राय है, हम उससे मुतफिक नहीं है, हम ना हो, लेकिन मेरी राय है कि मियां साहब को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जिस जवान मर्दी में आके टकराव की जो सियासत शुरू करने की तरफ वो जा रहे हैं, और अब मौलाना फजल रहमान साहब को जो आगे लगा लिया है, मौलाना फजल रहमान साहब तो काबिल एतमाद आदमी है। तो ये चीजें मैं समझता हूं, ये जो फौज के खिलाफ मियां साहब का बयान था, उसमें आपने एक इस्लाही बयान दिया। मैं उसके मुतल्लिक आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आपने क्या कहा और पार्टी के बाज लोगों को क्यों नागवार गुजरा? जी, मैंने तो ये एक सहाफी ने बाई चांस टेलीफोन के ऊपर एक कमेंट्स लिए। ज़ाहिर सूबाई असेंबली में हमारे सहाफी दोस्त आते जाते रहते हैं, तो कईयों से बेतकल्लफाना ताल्लुकात भी हैं। तो एक दोस्त ने फोन किया कि देखिए मियां साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया है, आपकी क्या ओपिनियन है? तो मैंने कहा यार मियां साहब ने जो बयानिया दिया है वो सख्त बयानिया है, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है। ऐसा बयान मियां साहब को नहीं देना चाहिए था। जो उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सख्त रवैया रखा, ये गैर मुनासिब है, हमारे कौमी मुफाद के खिलाफ जाएगा। तो वो कहने लगा अच्छा जी, तो फिर आप इससे एग्री नहीं है? मैंने कहा मैं तो एग्री नहीं हूं। तो फिर आपका ये बयान चला दें? मैं चला दो। अच्छा, वो एक ने चलाया, दूसरे टीवी का फोन आ गया, तीसरे का आ गया। तो मैं तो ज्यादा शौकीन नहीं हूँ टीवी के ऊपर जाने का, इसलिए शौकीन नहीं हूँ, उसकी मेन रीजन भी आज मैं आपको अर्ज कर दूं। देखिए मेरी आदत शुरू से है, मैं इस हल्के में एमएलए रहा हूँ, जिला नाज़िम रहा हूँ, आज एमपीए हूँ। आज के दिन तक ये पहचान है कि जिस बंदे ने मुझे वोट नहीं दिया मेरा मुखालिफ है, लेकिन अगर किसी पे वो सच्चा है तो मैं उसको सच्चा कहता हूँ। मेरा वोटर सपोर्टर दोस्त अगर झूठा है तो मैं उसको झूठा कहता हूँ। और हमारे डीपीओ रहे हैं इब्ने हुसैन साहब, बाद में आईजी होके वो रिटायर हुए, आईजी रहे। असलम तरीन साहब हमारे डीपीओ रहे हैं, बाद में वो गालबन एडिशनल आईजी होके रिटायर हुए हैं। आजकल वो 92 टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जी जी। तो जब डीपीओ थे तो इन दोनों साहबान के अल्फाज मुझे याद हैं कि मुख्तलिफ मौकों पे अपनी अपने टेन्योर में उनका मियां साहब हम हैरान हैं कि जो आपका मुखालिफ है वो भी कहता है कि पंचायत हमारी मियां जलील के पास भेज दें। मैंने कहा जी वो वजह ये है, उनको पता है कि मैंने सच को सच कहना है, झूठ को झूठ कहना है। इसी वजह से आज भी लोग आपकी मजहबी तालीमात और गद्दी की कदर करते हैं और बुजुर्गों के सदके लोग प्यार करते हैं जी। तो मैं टीवी मजाकरों में भी इसीलिए अक्सर नहीं आता कि वहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी पार्टी की हर सूरत हमायत करनी है और मुखालिफ की हर सूरत मुखालफत करनी है। तो मेरे से जो होती नहीं है। अगर मुखालिफ में खूबी होगी तो मैं कहूंगा ये उसकी अच्छी बात है, ज़ाहिर अपनी पार्टी गुस्सा कर जाएगी, तुमने उसकी तारीफ क्यों कर दी। और अगर हमारे अपने की कोई खामी होगी तो मैं कह दूंगा ये खामी है, फिर अपने गुस्सा करेंगे यार ये क्यों बात कह दी। तो मेरा अक्सर अवॉइडिंग एटीट्यूड रहा है। अब ये बाई चांस एक चीज हाईलाइट हो गई है और मुझे चूंकि उन्होंने कहा कि हमने निकाल दिया, शोकज नोटिस दे दिया, तो मुझे फिर एक्सप्लेनेशन के लिए हाजिर होना पड़ जाता है कि अगर शोकज नोटिस दिया तो सरासर ये गैर मुनासिब। मियां साहब, मगरबी जमहूरियत में लोग बाज आईनी तरामीम या कवानीन में अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट देते हैं, बल्कि लीडर ऑफ हाउस जो दूसरी पार्टी को है उनको मिलते भी हैं। लेकिन आप ये बताएं कि क्या वाकई पार्टी ने आपको निकालने की जो खबरें आ रही हैं या शो काज नोटिस की, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें,
पहले तो खबरें आई यकदम, और जी उसके जी बाद ये गालबन 29 या 30 तारीख को नोटिस मसूल हुआ है, जी जी। जिसके ऊपर 26 तारीख की डेट पड़ी हुई है ठीक है। कि जी 7 डेज के अंदर अंदर जवाब दें कि आपने ये बयानिया पार्टी के बयान के बरखिलाफ क्यों दिया। जी जी अच्छा, अब 7 डेज तो उसके पूरे होंगे मेरे हिसाब से, 7 वर्किंग डेज, मंडे को या ट्यूसडे को। ठीक है। तो मुझे चीज मिल रही है 30 तारीख को, ठीक है। भेजने में 26 तारीख को, तो अभी 7 डेज पूरे नहीं हुए तो पहले कह दिया हमने निकाल दिया। तो मेरी एक्सप्लेनेशन का इंतजार तो करें। अच्छा, ठीक अब मतलब एक तरफ तो हम अदालत के फैसलों को इतराज करते हैं और है। जी खुद जी ऐसे फैसले कर रहे हैं जो गैर कानूनी भी हैं, गैर अखलाकी भी हैं, गैर जी जी सियासी भी हैं। तो जी जी जमहूरी पार्टी तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इख्तलाफ राय हो तो हम कहें जिन्हें जिन्हें से इख्तलाफ किसको निकाल दें, तो फिर जमहूरियत किधर है? ये तो गैर मुनासिब है, हमारी पार्टी के लिए ये बदनामी का बायस बनेगी। ऐसा तो मेरे हिसाब से गैर मुनासिब है। अच्छा, फौज का सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार ऐसा है जिसके ना मैं इनकार कर सकता हूं, ना आप सियासतदान इनकार कर सकते हैं। तो मियां साहब का फौज के अदारे से फासला किस बात की शनीद देता है? देखें, ये तो एक हकीकत है कि फौज ने बार बार हुकूमत की है जी जी बरह रास्त। जी जी फौज भी हमारी पाकिस्तानी फौज है, जी जी ठीक है जी। अगर कोई जमहूरी तरीके से वोट लेके बतौर डिक्टेटर काम कर सकता है जी तो जी फौजी भी बड़े अच्छा काम करते रहे हैं। अयूब खान ने बड़ा अच्छा काम किया है, जियाउल जी हक ने बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की है। तो हम जी ये जी नहीं कह सकते कि मतलब फौजी भी तो पाकिस्तानी है, जी जी बल्कि अगर देखा जाए तो वो हमारे सियासी जो वर्कर हैं उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं। जी अगर जी ये फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, जी नहीं जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर है, और है भी इस वजह से कि सियासी जो कशमकशी है और सियासी जो कलाबाजियां हैं, जो डिलीवरी देने के अंदर मसाइल रहे, तो जी जी फौज ने मुख्तलिफ बहाने बनाकर या मुख्तलिफ वजूहात की बना पर, कुछ जायज वजूहात होंगी, कुछ जायज नहीं वजूहात होंगी, फौज बार बार आई है। तो अभी अगर फौज पीछे रह के कोई मशवरा देती है, कोई इंस्ट्रक्शन देती है, तो जी मैं जी समझता हूँ उसको मुस्बत और पॉजिटिव लेना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए जैसे वो कोई फौज हमारी कोई दुश्मन फौज है। हमारे फौजी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा विफल वतन तो फौजी हैं, जो आप इस वतन की मोहब्बत के लिए, इस वतन को बचाने के लिए जान भी देने को तैयार हैं, जिन्होंने हर वक्त गन पकड़ी हुई है, सीना अपना तान के खड़े हुए हैं। तो ये तो नहीं है कि वो कोई फैसला ऐसा करेंगे जो हुब्बल वतनी के खिलाफ होगा। ठीक है। आजकल पीडीएम का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन गया है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून ने पीर उस्ताद मान लिया है? और क्या आप ये समझते हैं कि ये इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत गिराने का है या पाकिस्तान के मफाद में भी काम आएगा? नहीं जी, जिस इत्तेहाद के फजलुर रहमान साहब लीडर होंगे, जो ये जी जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं है, तो वो हाँ पाकिस्तान बचाने का इत्तेहाद कैसे हो सकता है? मतलब जी कि मौलाना फजल रहमान की क्यादत में तो पाकिस्तान का क्या भला होगा? इतना अरसा वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, क्या उन्होंने कश्मीर का केस लड़ा है? और वो जी तो देखें, जो बंदा पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं था, उनके बुजुर्ग नहीं थे, तो वो जी तो कभी ना कभी ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बुजुर्ग दुरुस्त थे, ये पाकिस्तान गलत रियासत बन गई। तो वो तो मैं नहीं समझता कि वो कौमी सियासत उन्हें करनी चाहिए। ठीक है। शहबाज शरीफ के जेल जाने के बाद मरियम नवाज बहुत एक्टिव हो गई हैं, यानी खुलकर मैदान में आने लगी हैं। गुजरांवाला में भी एक बहुत बड़ा पावर शो मुस्लिम लीग नून करने वाली है। क्या ये समझ लेना चाहिए कि मरियम नवाज मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालेंगी? जी देखिए, मरियम साहबा का एक्टिव होना एक अच्छी बात है, और पाक मुस्लिम लीग की जो वर्कर है मरियम साहबा का बहुत एहतराम करते हैं। मेरे ठीक दिल है। में भी बड़ी है उनकी। तो मरियम साहबा का एक्टिव होना और आना पार्टी के लिए बेहतरी का बायस होगा इंशाल्लाह ताला, और मजबूती का बायस होगा। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि फौज के साथ टकराव करके मुस्लिम लीग इक्तदार हासिल कर पाएगी
या आप समझते हैं कि आर्मी इस सिलसिले में मुस्लिम लीग के लिए कोई नरम गोशा रखेगी? नहीं, देखिए, इक़्तिदार तो वोटों से ही मिलना है और अवाम के वोटों से ही मिलना है, और अवाम की बहुत ज़्यादा तादाद जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो फ़ौज का तो उसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है राय तो हर फ़ौजी अफ़सर की और हर जज की और हर ब्यूरोक्रेट की ये बतौर पाकिस्तानी एक है, और वो होती भी है। तो फ़ौज के साथ बहरहाल टकराव जो है वो मैं किसी भी सूरत मुनासिब नहीं समझता। ना ही उन्हें हमें अपने आमने-सामने लाना चाहिए, ना ही फ़ौज को आमने-सामने आना चाहिए। ठीक है। जो भी वक़्त है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, हुकूमत वक़्त को गाइड करना चाहिए। कशमकश जो है फ़ौज के साथ वो तो गैर मुनासिब है। ठीक है। नवाज शरीफ के साथ जिस तरह का लोगों ने या पार्टी ने आपके जिस बयान को मनफी अंदाज में पेश किया, आपके हल्का की आवाम का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी, मैं सच्ची अगर बात करूँ, जी, जी। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे इर्द-गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक और अहादीस मुबारका जी, पड़ी जी, हैं। जी, जी। जी, तो जी। मुझे अभी मैं इस्लामाबाद यौम मुजद्दद अल-अफ़सानी की तकरीब थी फ्राइडे को, जी, जी। उधर गया, हज़रात भी काफ़ी आ गए, जी, जी। लेकिन बहरहाल से भी मुलाकातें रहीं। कल मैं उकाड़े में था, उधर भी मज़हबी प्रोग्राम था, जी, और जी। और शरफ़ शरीफ तो मुसलसल हम हैं। अभी तक तो मुझे ये बिल्कुल ईमानी कुरानी अर्ज़ कर रहा हूँ, एक हुँ। साथी ऐसा नहीं मिला, ना इस्लामाबाद में, ना उकाड़े में, ना शरफ़ शरीफ में, ना लाहौर में, जिसने ये कहा हो कि मियाँ साहब आपने गलत बयान दिया है। सब ठीक ये है। कह रहे हैं मियाँ साहब आपने बात सच कही है और ठीक कही है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल तो ये है, और यानी मियाँ कि नवाज़ शरीफ हल्का साहब की आवाम आपका पूरी तरह साथ दे रही है। जी, बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं आपने सच बात कही है, आपने मियाँ साहब का एहतराम भी नहीं छोड़ा, और जो आपने नुक्ता नज़र बयान किया, वो नुक्ता नज़र ठीक बयान किया है। अच्छा, तो पीटीआई हुकूमत में अमन-ओ-अमान और महँगाई को आप किस नज़र में देखते हैं? देखिए, वो पीटीआई की गवर्नमेंट उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकी, उसका बेशुमार वजूहात हैं। मैं तो चूँकि मास्टर इकोनॉमिक्स भी हूँ और ठीक है। इकोनॉमिक्स को समझ, ठीक है। और मेरा बिज़नेस ज़ाती तौर पे भी एक्सपोर्ट का बिज़नेस रहा है, और फैसलाबाद से बाई एयर एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मैं ही था, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ठीक है। पॉलिटिक्स में आने से पहले। ठीक है। और इंग्लैंड में और अमेरिका में और कनाडा में जिन कस्टमर्स को मैंने दिया, मेरा कभी जी। कोई कस्टमर लूज़ नहीं हुआ, वो ठीक क्वालिटी है। वाइज़ और प्रोडक्शन वाइज़। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मैंने और कभी यहूदियों की कंपनियों से और क्रिश्चियन कंपनियों से मेरे बिज़नेस हुए हैं, तो वो भी नाइकी को भी मैं एक्सपोर्ट करता रहा हूँ। तो वो ठीक है। बहरहाल मुझे क्वालिटी के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। और अच्छा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि मेरे अपने एक एक्सपीरियंस में हैं, मैं समझता हूँ खान साहब की जब गवर्नमेंट फ़ौरन आई है, तो आते सार जो उन्होंने सख्तियाँ की हैं, और वो सख्तियाँ जो हैं उसकी वजह से ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक हेजिटेशन पैदा हुई है, ठीक बिज़नेस है। कम्युनिटी का हेजिटेशन पैदा हुई है, जी, इन्वेस्टर जी। के अंदर एक हेजिटेशन पैदा हुई है, जो कि खान साहब को इस तरीके से यकदम सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक अब है। मौसम खराबियाँ आई हुई हैं, उन खराबियों को बर्दाश्त करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक की जा सकती है। उसकी ठीक है। मिसाल हमारे सामने आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, इज़हार नबूवत फरमाया, तो शराब को यकदम आपने हराम नहीं कर दिया। वो ठीक एक है। एक एक हालाँकि आप शराब को पहले दिन से ही बुरा समझते थे, ठीक है। लेकिन यकदम हराम हराम करार नहीं दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें ये दर्ज देती हैं कि अगर किसी मुआशरे के अंदर एक खराबी जड़ों तक चली गई है, तो जब सरबराह ममलकत ठीक होगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे अच्छाई अपने आप आ जाएगी। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि हाकिम वक़्त की हैसियत ऐसे है जैसे इंसान के अंदर दिल होता है। अगर ठीक दिल सेहतमंद होगा तो बाकी जिस्म भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा, और अगर दिल खराब होगा तो बाकी जिस्म भी आहिस्ता-आहिस्ता बीमार हो जाएगा। तो जब इमरान खान साहब खुद नेक नीयत थे, अच्छी सोच थी, जब गवर्नमेंट उन्होंने संभाल ली, पहली बात तो ये है कि जब अक्सरियत उन्हें नहीं मिली थी, तो मेरी ओपिनियन ये है कि उन्हें हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी। ठीक है। क्योंकि वो एक नज़रिए के साथ आ रहे थे, एक मिशन के साथ आ रहे थे। अक्सरियत नहीं मिली थी, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन बहरहाल
उन्हें वोट मिल गए, MQM के वोट मिल गए, मुस्लिम लीग काफ के मिल गए और कुछ जमातों के वोट मिल गए और आजाद अराकीन ने उन्हें पसंद किया और अक्सरियत खान साहब के साथ हो गई। तो जब अक्सरियत मिल गई तो फिर एकदम सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। जब वो ठीक थे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे अच्छाई आनी थी तो सब ठीक हो जाना था। लेकिन जब सख्ती की तो सरमायादार भी घबरा गया, उसने पैसा छुपा लिया, बिजनेस जो ट्रेड थे वो भी घबरा गया, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। तो इन चीजों से बिल्कुल मुआशी हालात जो है तहस नहस हुए हैं। तो इसमें खान साहब की नीयत का कोई शक तो नहीं है, नीयत तो उनकी मुस्बत है, अच्छी है, लेकिन वो एक्टिविटीज जो यकदम हुई हैं उसके असरात मुआशरे के ऊपर अच्छे नहीं आए। अमनो अमान के सिलसिले में आप मुतमिन हैं? मेरी मुराद से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर सुकून है, अमन है और कोई दहशतगर्द, कोई बदमाश, कोई कब्जा ग्रुप, उनको आज कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो इसमें हमारी पाक अफवाज का बड़ा किरदार है, हमारे अदारों का बड़ा किरदार है कि जिन्होंने बहुत आसान तरीके से, और यकीनन मौजूदा हुकूमत का भी इसमें मुस्बत है कि वो भी किसी बदमाश और दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं करते। तो बहरहाल इस मामले में तो अमन अमान अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मुराद पुलिस और इंतजामिया की है। जैसे बाज नक्काद ये कहते हैं कि 6 IG बदल चुके हैं 2-2.5 साल में और इलाकाई तौर पर गरीबों के जानो माल की वो उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा जिसके वो मुतमन्नी थे। देखिए, IG साहबान जो बदले हैं यकीनन बार बार बदलना कोई मुस्बत साइन तो नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का है, हुकूमत पंजाब का हक है, वो 5 बदले या 10 बदले, उस पे तो हमारा कोई तनकीद का हक तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो चीफ मिनिस्टर का नाम अच्छा बोला जाएगा और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो चीफ मिनिस्टर को लोग इतराज करेंगे। उसी में चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहबान जो हैं वो तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी के लेने हैं, तो उसमें तो उनका हक है, वो किसी IG से काम लेना चाहते हैं या किस चीफ सेक्रेटरी से काम लेना चाहते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून से फर्ज किया कि अगर मुस्लिम लीग नून से मियां जलील अहमद शरकपुरी के रास्ते अलग होना चाहते हैं तो मुस्तकबिल की सियासत आजाद होगी या तहरीक इंसाफ या किसी दूसरी पार्टी की जानब जाने के इशारे मिलेंगे? नहीं, अभी तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है जी, लेकिन किसी इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तो कोई फोरकास्ट नहीं मैं कर सकता, ना तो मैं नजूमी हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ हूँ, मैं मुतमिन हूँ। एक इशू के ऊपर अगर इख्तलाफ राय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ, जब मुझे पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये अभी तो कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है और इंशाल्लाह ताला जो थोड़ी गलतफहमी पैदा हुई है तो मैंने वो शो का नोटिस का जवाब अभी भेजना है, तो वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो जाएगी। अच्छा, क्या आप मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला के जलसे में शिरकत कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी तो मुझे उन्होंने निकाला हुआ है, ठीक तो है। जब निकाला इनवाइट भी नहीं कर रहे, तो जब इनवाइट नहीं कर रहे तो फिर मेरा जाना तो कोई सजता नहीं है। अगर वो मुझे मेरा शो का नोटिस का जवाब देखने के बाद मुतमिन हो जाएंगे और मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं जरूर फंक्शंस के अंदर जाऊंगा जी। ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, खसूसन कोनी आइलैंड पर आपके हल्का के मियां शफीक साहब आपका हर वक्त जिक्र खैर करते रहते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि आप आपको पता है कि ये एक बड़े खुददार किस्म के लोग होते हैं और ये समझते हैं कि पार्टियां भी जमहूरी होनी चाहिए। क्या आप जैसे पढ़े लिखे, आप जैसे अच्छे बिजनेसमैन और मजहबी घराने के फर्जंद एक नए नवेले सियासतदानों के नीचे काम करने पर राजी हो जाते हैं? ये कैसे मुमकिन होता है पाकिस्तान में? जी, पहली बात तो मियाँ शफीक साहब की मैं अर्ज करूं, जब मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन पहली दफा जब मेरा वो इलेक्शन था कौमी असम्बली का, तो मियाँ शफीक साहब उस वक्त खुद MPA के उम्मीदवार थे, लेकिन वो की वजह से इलेक्शन ना लड़ सके। तो मेरे MNA के इलेक्शन को उन्होंने बहुत आसान तरीके से मेरी मदद की और पूरी कैंपेन के अंदर फ्रंट के ऊपर रहे। तो उस दिन से आज तक उनके साथ एक दोस्ती, मोहब्बत, एतमाद का रिश्ता है
और बाकी जो सियासी पार्टियों के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो वो देखें, अपना मेन मकसद तो होता है हमने अपने कंट्री को सर्व करना है जी। जी जी हमने अपने मुल्क की बेहतरी सोचनी है। तो वो बंदा सोचता है कि मैं किस जगह पे बैठ के बेहतर सर्विस कर सकता हूँ। जी तो जी यकीनन मुस्लिम लीग को ही हमने चूज किया पहले दिन से बतौर खास। जी जी तो मेरे बुजुर्गों का तल्लुक तो जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ था। मेरे जी बड़े जी भाई जो हैं वो भी 2 दफा एमपीए जमीयत उलमा पाकिस्तान के टिकट से हुए। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मुस्लिम लीग से लड़ूंगा। तो मुस्लिम लीग को मैंने बाई चॉइस एक्सेप्ट किया, मोहब्बत। और उसमें मेन वजह उस वक्त के हालात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत थी, जिनसे मैं बेहद हमें एक उन्स और मोहब्बत रही है। बाद में जब मुस्लिम लीग के अंदर कुछ ऐसे मामला हुए हमारे जिले के हद तक जी जी कि वो काम करना कुछ नामुमकिन हो गया। वो ठीक मियां है शहबाज शरीफ पता है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की वो मामला सेटल करा सकें, लेकिन वो जी ना करा सके। तो जी फिर जाहिर बात है मैं खामोश हो गया। तो जी मैंने जी अपना फोकस जो था वो बिजनेस की तरफ रखा और इंग्लैंड ज्यादा मेरा वक्त गुजरने लगा। तो जी इंग्लैंड रहते हुए तहरीक इंसाफ के साथियों ने मुझे एक्टिव करना शुरू किया कि मियां ठीक है साहब आप पाकिस्तान से आके तो इंग्लैंड बैठ गए हैं, आपको जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी तो जी मैंने कहा यार मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, खान साहब के नजरिए से मैं मुतफिक हूँ, लेकिन मैं खुद दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखता। ठीक है और तो खान साहब को कोई दोस्तों ने बताया तो खान साहब ने भी कहा नहीं नहीं, और उनको कहें भाई वो इलेक्शन लड़े। तो इस तरीके से शाह महमूद कराची साहब ने भी ऐसे मोहब्बत का पैगाम दिया। तो इस तरीके से फिर मैं एक्टिव हो गया। और जब तरीके इंसाफ के साथ फिर मैंने काफी काम किया है, पूरे जिले के में हम एक्टिव रहे हैं। लेकिन जब ये टिकटॉक की बारी आई तो उस वक्त कुछ ऐसे हालात हुए कि वो जी खान जी साहब देने में कामयाब ना हो सके। खान साहब ठीक तो है मुझे ही पसंद करते थे, लेकिन हमारी सूबाई जो क्यादत थी वो किसी और को पसंद कर रही थी। वो जी कामयाब रहे उसमें, तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। ठीक है तो हाँ, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने मुझे एक मोहब्बत के साथ दोबारा साथ लगाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, और हमारे एमएनए हैं राना तनवीर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मुझे पैगाम भेजा और मैंने कहा जी मैं चूंकि एक क्रिमिनल आदमी को तरीके इंसाफ ने टिकट दे दिया है तो मैं तो उसको वोट नहीं देने लगा, रहूंगा तो तरीके इंसाफ के साथ, लेकिन वोट उन्हें नहीं दूंगा। तो मैं वोट आपको दूंगा एक अपने इलाके को एक क्रिमिनल बंदे से बचाने के लिए। तो राणा साहब ने कहा नहीं नहीं, आप की हम इज्जत करते हैं, आपने अगर एमएनए का इलेक्शन लड़ना है तो मैं सीट छोड़ता हूँ, अगर एमपीए का जी लड़ना है तो वो भी आप है। तो बहरहाल मेरा 5 6 7 दिन तो अवॉइडिंग एटीट्यूड रहा है। मैंने कहा मैं वोट आपको दूंगा, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखता। तो फिर ठीक इलाके के लोगों ने फोर्स करना शुरू किया, जैसे कि मियां शफीक साहब भी आपके पास बैठे हैं न्यूयॉर्क जी में, वो भी जी विटनेस हैं। उन साथियों में थे जो मुझे समझाने वालों में से थे कि भाई आपको अगर वो टिकट दे रहे तो क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। जी तो जी बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब का, शुक्रगुजार हूँ राना तनवीर साहब का, जिन्होंने मुझे बहरहाल दोबारा एक मोहब्बत के साथ साथ लिया। और फिर अल्लाह को मंजूर था तो मे, वो आज मेरे सवाल का मकसद ये था मेरे सवाल का मकसद ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि क़यादत सीनियर तरीन लोगों के पास पार्टी की क़यादत आनी चाहिए, मगर पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये क़यादत अपने बच्चों को सौंपने पर न सिर्फ तैयार है बल्कि सौंप दी गई है। इस बारे में आप जैसे लोग मुतमिन हैं? नहीं, उसमें तो देखिए अगर मैं बात करूं हमजा साहब की या मरियम साहबा की, जी तो जी यकीनन ये इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं, बहुत मैच्योर हैं। क्योंकि अच्छा बचपन से ही उन्होंने पॉलिटिक्स और इंतजामी अमूर को देखा है अपने घर के अंदर। जी जी तो यकीनन देखिए एक जो कपड़े का बिजनेसमैन होता है उसका बेटा फौरन जब कपड़े की फैक्ट्री खोलता है तो बड़ा उसके लिए आसान होता है। कोई जिम्मेदार उठ के आके कपड़े की फैक्ट्री लगाएगा तो उसके लिए मुश्किल है। तो इसी तरीके से जब घर के अंदर पॉलिटिक्स थी और उन्होंने बड़े करीब से ऐवान इक़्तिदार को देखा, तो यकीनन वो किसी दूसरे की निस्बत ज्यादा मेच्योर हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। जी तो जी मरियम साहब के ऊपर और हमजा साहब के ऊपर मैं तो जाती तौर पे बिल्कुल मुतमिन हूँ। वो डिजर्व भी करते हैं, उनमें अल्लाह के फजल से सलाहियत भी मौजूद है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो बिलावल साहब का मामला आप कह सकते हैं कि वो तो पाकिस्तान में रही नहीं है, यूरोप में रहे हैं, लेकिन आप बिलावल साहब भी काफी मेच्योर हो रहे हैं, आप कौमी असम्बली में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं।
तो बिलावल साहब भी मैं समझता हूँ कि अब तो काफी वो सीख चुके हैं। शुरू में अगरचे उनके पास कुछ यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, ये पीपी और नून लीग की कुर्बतें कभी देर पा नहीं रही। आज भी एक हुकूमत गिराने के इत्तेहाद में वो इकट्ठे हैं। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें जरदारी साहब पर एतबार नहीं है। आप इसको किस नजर में देखते हैं? जी, वो ख्वाजा साहब की अपनी एक ओपिनियन है, उनकी एक अपनी राय है। अगरचे जरूरत के हिसाब से ये इत्तेहाद होते हैं, तो जी, जी। इत्तेहाद करना तो कोई बुरी बात नहीं है। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो डिसीजन है, वो एक कह लें वक्त की तकाजे के मुताबिक एक पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जाहिर है पीपल्स पार्टी को भी जरूरत है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, तो अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं उसमें भी वजन है। जाहिर है जरदारी साहब ने कह दिया था कि जी हमारा ये कहना कौन सी कुरान है, बात करके मुकर जाना तो जरदारी साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है। ख्वाजा साहब जो ये बात एतमादी है उनके जेहन में, उसमें भी वजन है, और वो बात इग्नोर तो नहीं की जा सकती। अच्छा, तो अभी वक्त भी खत्म होने वाला है। ये आखिरी एक दो सवाल है। क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों में लीडर की किसी गलत बात की इस्लाह करना वाकई जुर्म है? जी, ये नजर यही आ रहा है, हालांकि ये जुर्म नहीं होना चाहिए। हर वर्कर को हक देना चाहिए, वो बात करे, और बात फिर ये कहते हैं पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक फिर कौमी असम्बली के अंदर बात करनी चाहिए वजीर आजम के खिलाफ। अगर वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ हम बाहर बैठ के बात कर सकते हैं, तो है। जी, जी। अपनी पार्टी की कायद के फैसले के ऊपर कमेंट्स देना कौन सी बुरी बात है। तो ठीक जब है। वो बात हमें सुनी ही टेलीविजन से है, तो कमेंट्स भी टेलीविजन के ऊपर आ गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो इन चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ राय हो जाता है, होना भी चाहिए। इख्तलाफ राय को कह लें, मैं सब तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि साथियों के अंदर हौसला पैदा हो अपनी बात करने का। वरना तो लोग हाथ बांध के बैठ जाएं और यस सर कहते रहें, फिर तो जी, जी। कोई ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आएगा ही नहीं। जी, आपका एक बहुत बड़ा कारोबारी तजर्बा है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। हर हुकूमत बनने से पहले, इमरान खान की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार करती है। जब हुकूमत मिल जाती है तो इनको नुकरे लगाया जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उसकी सारी वजह तो ये है कि जब हुकूमत नहीं होती तो ओवरसीज के पास बतौर मेहमान जाके रहना होता है, और अच्छा, जब होती है तो फिर उनको मेहमान के तौर पे संभालना पड़ता है। तो इसलिए नहीं, ये आप फर्क आएगा। आपका तो तजर्बा है कि आपको जैसे मियां शफीक जैसे बहुत सारे आपके जाती दोस्त हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपकी गैर मौजूदगी में भी कोनी आइलैंड में सबसे ज्यादा वो आप ही जेर बहस रहते हैं। वो आपकी तारीफें करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि लोग आप जैसों से भी लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुकूमत मिल जाने के बाद ये लोग इतना फासला क्यों इख्तियार कर लेते हैं? जी, मैं तो किसी और के ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद तो कोई हुकूमत में नहीं, तो बतौर जिला नाज़िम एक छोटी सी हुकूमत जरूर रही है डिस्ट्रिक्ट जी, की हद जी। तक। तो मैं नहीं समझता कोई भी मेरा दोस्त, बल्कि आपके न्यूयॉर्क से कई दोस्त मेरे पास आते रहे हैं, बल्कि ये कमेंट्स उनके थे कि मियाँ साहब आपने तो जिस तरीके से हमें टाइम दिया है, जिस तरीके से मोहब्बत दी है, वो लीडरों के नाम लेते थे कि वो तो हमें पहचानते ही अब नहीं है। तो बहरहाल मेरी अपनी एक तबीयत है, और बुजुर्गों के सदके हमने यही सीखा है कि जो प्यार करे उसके साथ प्यार करे। तो बाहर किसी और के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कम से कम मेरे ऊपर किसी मेरे दोस्त को गिला नहीं है। जी, जी। तो आखिर में आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को 72 के तवज्जुह से कोई पैगाम देना चाहें? जो सलाहियतें कुदरती नेचुरल अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम में रखी हैं, आप अमेरिका जी, में बैठ के दे सकते हैं, किसी और कौम के अंदर नहीं है। ये ठीक एक है। हकीकत है कि, और आप जिस लाइन में भी देख लें, मेडिकल साइंस में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, बिजनेस में देख लें, हमारे लोग जो मैकडोनल्ड में और छोटी छोटी जगहों पे जाके पहले छोटे छोटे काम करते हैं, और बाद में अल्लाह के फजलो करम से वो मैकडोनल्ड्स के मालिक बन गए, और बाद में उन्होंने बहुत बहुत आगे निकल गए। ये नेचुरल सलीके हैं। लेकिन हमें जहां भी है सच्चाई के साथ रहना चाहिए, और पाकिस्तान का हमें नाम ऊपर करना चाहिए। दो चीजें हमें जेहन में रखनी चाहिए।
अगर हम किसी से धोखा करेंगे तो हमारे मुल्क को गाली निकालेगा, हमारे दीन को गाली निकालेगा। हमें सच्चाई के साथ काम करना है और मेहनत के साथ काम करना है, ताकि जो भी हमारे से मुतमिन हो, हमारे वतन की भी तारीफ करे, हमारे दीन की भी तारीफ करे। तो इस नीयत से चलेंगे तो हमारा हर कदम जो है वो सवाब भी है और हर कदम जो है हुब्बुल वतनी के अंदर भी है। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया हमें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आपकी बातों से न सिर्फ हमारे नाजरीन महजूज हुए होंगे, बल्कि आपकी हुब्बुल वतनी और पार्टी से वाबस्तगी भी हमें जाहिर हुई है, और हम आपके बेहद मशकूर हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके हवाले से तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ जी। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो और हमारे वतन को कायम दायम रखे जी। बहुत मेहरबानी सर।